यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चीनी ले ली है और उसमें चीनी से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने पानी डाल दिया है और एक इलायची मैंने इसमें कूट के डाल दी है। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा लिया है और थोड़ा सा मैदा मैं उसमें से उठा के रख दूँगी, क्योंकि जो भी नाश्ता बना रही हूँ ना थोड़ी ही मात्रा में बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच सूजी डाली है और जो सूजी है आप देख रहे होंगे चम्मच जो मीडियम सर्विंग वाला होता है वो भर के डाली है। आप उसे 1/4 भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से तिल डाले हैं, करीब 1 चाय का चम्मच या 2। और यहाँ पर थोड़ा अब कम से कम 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पर देसी घी डालूँगी। और जितना मोमन डालेंगे आप उतने ही खस्ता बनते हैं ये बिस्कुट। और अगर कम डालेंगे तो थोड़े कम खस्ता होंगे, लेकिन क्रिस्पी इतने होंगे कि बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो जब कभी भी आप चाहें ना स्नैक्स इस तरह का बना के रख लें। जैसे हम बाहर से बिस्कुट लाते हैं तो माना जाता है कि वह ओवन में तो हो सिकते ही हैं, लेकिन घरों में हर घर में तो ओवन अवेलेबल नहीं होता। अब यहाँ पर जो मैंने पानी डाल के रखा था चीनी में, तो उसे चीनी में जितनी घुल जाती है और जो थोड़ी साबुत रह जाती है कोई बात नहीं, उसे थोड़ा सा 2-3 बार चम्मच से हिलाकर थोड़ी थोड़ी कर कर हम इस आटे में डालेंगे और इसे गूँथते जाएंगे। तो आपको ये पता है मोमन की ये पहचान होती है कि जब हम इसमें देसी घी या ऑयल वगैरह डालते हैं और उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मुट्ठी बनने लगती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे मैदा आटा जो भी आप बना रहे हैं उसमें मोमन है जो पर्याप्त है। तो जो इसका डो लगाना है ना, हमें सॉफ्ट नहीं लगाना, थोड़ा सख्त ही लगाना है, क्योंकि इसमें चीनी है और पूरी तरह से वह घुली नहीं है। तो वो भी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करेंगे कि बिल्कुल सख्त साइज़ का डो लगाएं। और बीच बीच में अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा ऑयल वगैरह लगाने की आवश्यकता है तो थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब जो कटोरी में मैदा बचा था देखिए कम मात्रा में ही है और उसे मैंने निकाल लिया है। और जो ये मैंने मैदा का डो बनाया था उसमें थोड़ा सा लपेट लिया है, ताकि वो जो चीनी है हमारी थोड़ी सी मेल्ट होगी तो हम उसे अच्छे से कर लेंगे, सेट कर लेंगे। अब इस मैदे के ऊपर ही मैंने आटा छान लिया है और उसमें थोड़े से तिल डाल दिए हैं, करीब 1 से 2 चम्मच, और जो थोड़ी बहुत सूजी थी वो डाल दिया है। तो 2 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे सूजी डाली है, क्योंकि आटा पूरा 1 से 1.5 कटोरी था मेरा। और उसमें से थोड़ा सा मैदा और आटा सूजी मिला हुआ मैंने एक कटोरी में निकाल के रख दिया है। और ये आधे के मैं मीठे बिस्कुट बना रही हूँ आटे के, तो इसीलिए मैंने इसमें भी चीनी उसी तरह से घोल कर डाली है जैसे मैंने मैदे के डो में तैयार करके डाली थी, और मोमन भी उसी तरीके से मिला लिया है। तो ये हमारा आटे के बिस्कुट बन के रेडी होंगे, या आप शक्करपारे भी बना सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो आप उस तरह से बना सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम दे के मेहनत करके बनाना चाहते हैं तो गोल गोल राउंड बिस्कुट बना सकते हैं, और कम मेहनत में बनाना चाहते हैं तो आप चौरस शक्करपारे काट कर बना सकते हैं। तो मुझे तो दोनों तरह से अच्छे लगते हैं, लेकिन चौरस शक्करपारे का ये क्या होता है कि छोटा साइज होता है और खाने में फिर सही लगते हैं। अब ये जो बाकी आटा और मैदा सूजी मिला हुआ था उस डो में मैंने नमक डाला है, उसके बाद जीरा, काली मिर्च, अजवाइन डाल लिया है। आप चाहें तो थोड़ा सा सूखी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, और लाल मिर्ची के जो चंक्स होते हैं या क्या बोलते हैं उन्हें, लाल मिर्ची होती है ना कुटी हुई, वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मोमन के लिए घी और तेल भी डाला है। तो ये सब चीज़ हम मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे से हम हाथ में मुट्ठी बनाकर देखेंगे कि हमारे जो इसमें मोमन है सही है कि नहीं है। तो सिर्फ आपने देखा होगा एक चीज़ कॉमन डली है और वो है सूजी। तो सिर्फ सूजी डालने से ही हमारे तीनों तरह के नाश्ते बहुत ही बनकर बढ़िया तैयार हो जाएंगे। तो अभी तक तो आपने सिर्फ मैदे के नमक पारे खाए होंगे, लेकिन अब आप आटे के भी नमक पारे खा के देखिएगा।
और यहाँ पर थोड़ा तेल लगा कर रख देंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट इसे तीनों डो को मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है। अब ये मैदे को भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको पतला लगे तो थोड़ा सा मैदा आप उसमें और डाल सकते हैं। तो जो आटे के डो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं, लेकिन जो मैदे का होता है ना उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इतने 10-15 मिनट रेस्ट हो रहा था तो तेल भी हमारा गर्म हो गया। अब मैं इन सब के बिस्कुट रेडी करूँगी। अब जो चकला बेलन है उसे भी थोड़ा ऑयल लगा लें, ताकि जो हमारे बिस्कुट या नमक पारे या शक्कर पारे जो भी हम बनाएं वो अच्छे से बेल जाएं। तो यहाँ पर मैंने पहले मैदा लिया है, और मैदे के मैंने 2 बड़ी सी लोई बना ली है, और उसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो इसको मोटा लेयर ही रखनी है इसकी थोड़ी। और ये देखिए मैंने कुकी कटर है, जो कि जुगाड़ू कुकी कटर है। आपको मैं बताती हूँ ये मैंने किससे बनाई। जो ये फ़िल्टर होता है ना स्टील वाला, तो इसकी रॉड होती है, ये पुरानी हो जाती है, हर साल में चेंज करनी पड़ती है। तो उस रॉड को फोड़ के और उसे अच्छे से साफ़ करके ये स्टील के ये बच निकल जाते हैं। तो पहले तो हम फेंक दिया करते थे, फिर इस बार ही हमने निकाल के रखे हैं। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि इसका यूज मैं करूँ तो करूँ क्या, बट ऐसे ही निकाल के रख लिए। देख रहे थे भी इसमें क्या निकलता है, बस कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ वो जो रोड ऊपर से बनी होती है ना वही मसाला होता है, और अंदर से पोली होती है। तो इसको अभी रिसेंटली मुझे याद आया कि यार ये भी कुकी कटर का काम बहुत बढ़िया कर सकता है। तो मैंने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया, और ये हमारा कुकी कटर है जो बनकर रेडी हो गया है। और देखिए इसे अच्छे से बिस्कुट भी कट रहे हैं, क्योंकि जो गिलास होते हैं ना उससे बड़े साइज़ के बिस्कुट बनते थे, तो वो फटाफट से ख़त्म भी हो जाते थे। अब ये छोटे छोटे बने हैं ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी चलेंगे और अच्छे भी लगेंगे। और इसी कुकी कटर से देखिए डिज़ाइन डालने के भी काम आ रहा है, तो आप इससे डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जैसे कि गुड्डे के बिस्कुट में आपने देखा होगा। तो अगर आपको मेरा ये तरीका और मेरा ये जुगाड़ू कुकी कटर पसंद आया हो ना, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और औरों को भी बताइएगा, ताकि इस तरह के कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनसे हमारे काम जो है खाना बनाने में भी हेल्दी मतलब आसानी हो जाती है हमें। और वैसे भी देखिए ना, आप इन रोडों को क्या करते हैं, कूड़े में ही फेंक देते। तो कूड़े में तो फेंक ही देते हैं, पर अगर उनका कुछ यूज हो जाए तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है। अगर इसका कोई और यूज बताया ना, अगर मैंने कुछ और यूज करा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये कुकी कटर मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, और इससे मैंने बिस्कुट रेडी करे। तो ये गोल गोल शेप में जो मैंने बनाए हैं ये मैदे के बनाए हैं। और जैसे अगर आप मैदा ज़्यादा देर रख देते हैं तो मैदा, उसमें चीनी डली हुई थी तो वो थोड़ा पतला होने लगता है। तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा, मोमन वगैरह जो भी डाल के उसे हल्का सा थिक कर सकते हैं, गाढ़ा मतलब डो को टाइट कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैंने आटे के बना लिए हैं, और आटे की पहले लोई बना ली है और उसको बेल लूँगी। तो जो आटे के बनाएंगे ना हम, तो ये मैं बनाऊँगी शक्करपारे शेप में। तो ये मैं चौरस बनाऊँगी, ताकि भाई पहचान भी रहे कौन से आटे के हैं और कौन से मैदे के। तो इस तरह से थोड़े बड़े बड़े साइज में चौरस कट कर लीजिए। अब आप देख रहे होंगे ना आटा सिमट रहा है, तो ये किस कारण सिमट रहा है कि जो हमने इसमें तिल ऐड करे थे ना, तो वो बीच बीच में अड़ जाते हैं, तो इसलिए ये आटा सिमट रहा है। बट मैं आपको बताऊं, मैदे से कहीं ज़्यादा आसान आटे के नमक पारे और शक्कर पारे बनाने में लग रहे थे। और इसका डो है ना बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ था, कि जिससे कि आपको बेलने में और उसमें सही मज़ा आएगा। तो आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बने थे ये। और जैसे हम लोग बाज़ार से, और ये जो मैंने लंबे बनाए हैं ये मैंने बनाए हैं नमक वाले, जो मसाले के बनाए हैं, नमकीन नमक पारे, ठीक है ना। तो इनको पतली पतली स्ट्रिप में काटिएगा, और तो इसका भी टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा आएगा। अब आप देख रहे होंगे पहले वाले मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के काटे थे, और ये वाले मैंने इक्वल साइज़ में काट रही हूँ।
और दूसरी बात, थोड़ा सा हाथ रख के काटेंगे ना तो उससे होगा क्या कि हमारा आटा है जो सिमटेगा नहीं। तो तिल मैंने इस नमक पारों में भी ऐड करा है। तो अब हमारे सारे शक्करपारे सिककर तैयार हो गए हैं और स्लो गैस पर ही डालने हैं। ऐसा नहीं हो कि हम तेज़ गैस पे डाल दें और फिर हमारे नमक पारे शक्करपारे जो भी है अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से या तो काले हो जाएंगे और जल के वो खाने में स्वाद भी नहीं आएगा। तो इन्हें बिल्कुल स्लो गैस पे सेकिएगा और थोड़ी देर बाद ही ये क्रिस्प हो जाएंगे। अगर आप उस वक्त खाओगे ना तो आपको थोड़े सॉफ्ट लगेंगे। और यहाँ पर मैं एक तरफ खाना भी बना रही थी तो मैंने आटा भी गूंद दिया है और सब्जी भी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो करीब मुझे इसे बनाने में 1 से 1.5 घंटा लग गया होगा, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते का नाश्ता तो हमारा ये रेडी हो गया। अब इसमें ख़ास बात क्या है, देखिए एक तो हमने इसमें देसी घी यूज करा है, दूसरा तलने के लिए मैंने इसे सनफ्लावर ऑयल यूज करा है और ये एक आटे के हैं और मैदे के भी है क्योंकि और सिर्फ एक चीज़ डालने से ही तीनों हमारी जो रेसिपी है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। अगर आप इसे चाहे तो चाय के साथ ले सकते हैं या ज़्यादा भूख लग रही हो तब भी इसे स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं और ये हेल्दी होने के साथ साथ आपको बहुत ही टेस्टी भी लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।